जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किसी भी तरह के जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है किसको? √3 की एक अपरिमेय संख्या है। तो आप परिमेय और अपरिमेय जानते होंगे, तो बता सकते हैं कि √3 जो है परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले जो है हम बताते हैं कि अपरिमेय किसको कहते हैं और परिमेय किसको कहते हैं। तो देखिए हम लिखे हैं कि परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा आपको जो है हिंट देते हैं कि किस तरह से परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। परिमेय कहते किसको है मेरे प्यारे दोस्तों? तो समझिए, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। Q नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब इसको जो है परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q क्या होता है? तो P और Q हमारा जो होता है पूर्णांक होता है। PQ क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर देखिए P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए समझे कि P हमारा क्या है और Q हमारा क्या है। तो P हमारा जो होता है अंश होता है, P हमारा क्या होता है? अंश होता है और Q जो होता है हर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हर हमारा जो होना चाहिए, यहाँ जो है हर हमारा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर हर हमारा 0 हो जाता है तो ये जो नंबर बनने वाला है पूरा काल्पनिक हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं रहता है। इसलिए यहाँ जो हर होना चाहिए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच सारे परफेक्ट नंबर को क्या करते हैं? तब पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आया, फिर -1 आया, फिर -2 आया। नंबर की कभी अंत नहीं होता है, इसलिए -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक लेते हैं। तब पूर्णांक किसको कहते हैं? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच सारे परफेक्ट नंबर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। यहां पर P और Q के स्थान पर मेरे दोस्तों यहाँ A और B, C, D कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। आपको एक्चुअली सिर्फ जानना है कि P हमारा अंश है और Q हमारा हर है। अब हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q क्या है? बिलोंग कर रहा है किससे? तो पूर्णांक से। तब यहाँ पर परिमेय समझे होंगे। अब देखिए अपरिमेय किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में नहीं होता है, P/Q के रूप में नहीं होता है, उसको कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय देखिए अगर रूट में होता है, अगर रूट में ऐसा नंबर ले जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, उसको अपरिमेय कहते हैं। या पॉइंट के बाद आने वाला नंबर अगर रिपीट नहीं होता है और ये अनंत तक चलते चल जाता है, इनफाइनाइट तक, तब उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो यहां से आपका क्लियर हुआ होगा कि परिमेय किसको कहते हैं और अपरिमेय किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है इसे सिद्ध किया जाता है। तो हमने पहले लिख दिया है कि प्रूफ करना है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका जस्ट अपोजिट आपको मान लेना है। तो मानना क्या है? देखिए यहाँ लिखना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या मानिएगा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अभी समझे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो √3 हमारा क्या हो गया? √3 हो गया। तो √3 तो यहां लिख देंगे। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या का क्या है? बराबर है। तो P/Q को जो है क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां लिख देंगे जहां P और Q नॉट इक्वल टू क्या है? Q नॉट इक्वल टू
जीरो होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब P और Q क्या है, तो पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक तथा सअभाज्य है, सअभाज्य है। क्या है, देखिए P और Q एक पूर्णांक है तथा सअभाज्य है। सअभाज्य किसको कहते हैं, तो यहां पर देखिए नया शब्द आया सअभाज्य। तो सअभाज्य उसको कहते हैं जब दो नंबर का HCF, दो नंबर का HCF अगर एक आता है, कितना आता है, एक आता है, तब उसको कहते हैं सअभाज्य। जैसे इसको देखिएगा HCF निकालने पर तो एक बार में लग जाएगा 2, फिर यहां से आ जाएगा 1, तो यहां से आपका उतारते हैं 2, फिर यहां से करेंगे तो 2 बार में 2। अब देखते हैं, जानते हैं कि जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका जो भाजक होता है उस नंबर का क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना है, 1। तो 2 और 3 को क्या कहेंगे, सअभाज्य कहेंगे। तो यहां पर हम लोग समझ गए सअभाज्य किसको कहते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है आपको लिखना है कि इतना √3 P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q एक पूर्णांक तथा सअभाज्य है। इसके बाद देखिए रूट को हटाने के लिए आप जानते हैं कि वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का कर देंगे वर्ग, क्या कर देंगे, √3 का आप करिए होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। नहीं तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब इसके बाद बताइए रूट से स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, यानी खत्म हो गया, तो यहां बच गया 3, यहां करेंगे तो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब देखिए इस Q को इस तरफ ले जाइए और तब हो जाता है कितना, हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो Q को इस तरफ से गुना करेंगे और 1 को इस तरफ से गुना करेंगे, तो यहां पर करिए तो कितना हो जाता है, 3Q इक्वल टू P स्क्वायर। यहां पर ये होता है, तब यहां पर 1 लिखते नहीं है। अब इसके बाद 3 को जो है आप ले जाइए नीचे, तो यहां ले जाएंगे तो देखिए Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 3। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि देखिए P स्क्वायर जो है 3 से क्या है, डिवाइड है। P स्क्वायर जो है 3 से क्या है, डिवाइड है। तो यहां पर अब लिखना है कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो P भी क्या लिखेगा, P भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब इसके बाद जो है आपको देखना है कि P स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। तो एक्चुअली आप समझिएगा कि P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो यहां पर आप समझिए कि P स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है, देखिए P स्क्वायर जो है क्या है, 3 से डिवाइड है। तो हम कह रहे हैं कि P भी जो होगा 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम रखते हैं P का मान, अगर मान लीजिए कि रख दिए 3, तो 3 रखे P का मान, तो 3 का होल स्क्वायर होगा बाई कितना हो जाएगा, 3। देखिए P इक्वल टू रख लिए 3, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 3। तो 3 को होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसको लिखते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 को 2 बार लिख रहे हैं, तो 2 बार लिखे बाई 3। तो 3 यहां अगर कटता है तो P इक्वल टू कितना रखें, P इक्वल टू हमने मान लिया 3, तो P स्क्वायर अगर 3 से कट गया तो यहाँ P का वैल्यू रखिए 3/3। तब देखिए यहाँ भी क्या होता है, कट जाता है। तो यहां से आप समझेंगे कि P स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य
होगा। अगर p स्क्वायर 3 से विभाज्य नहीं होता तो p भी 3 से विभाज्य नहीं होता। तो यहां से आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो है आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। इस यहां पर समझना है कि p स्क्वायर बाई कितना आया 3। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखना है, एक बार हमने दिखा दिया कि p स्क्वायर भी जो है 3 से विभाज्य है, तो एक बार हमको दिखाना होगा कि q स्क्वायर भी जो है 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ जो बट्टा के ऊपर आता है उतना इक्वल टू मान लेना है। देखिए p इक्वल टू यहाँ लिखना है कि माना कि देखिए p इक्वल टू ऊपर जितना रहेगा p तो p मानेंगे, जितना आप मानिएगा उतना लिखिएगा। ऊपर बट्टा के ऊपर वाला मानना है p, और जितना बट्टा के नीचे रहेगा उतना लिख दीजिए। अगर 5 रहेगा यहाँ तो 5 लिखिए, 7 रहेगा तो 7 लिखिए। जितना आपको यहाँ मिल जाएगा उतना आपको लिखना है। तो यहाँ बट्टा के नीचे कितना है 3, तो 3 लिख दिए। और एक्स्ट्रा में आप मान लीजिए कि m है। एक्स्ट्रा में क्या मान लेंगे m है। तो माना कि p इक्वल टू 3m। यहाँ पर बहुत अच्छा से मानिएगा कि बट्टा के ऊपर रहेगा तो p का मान लेंगे, p इक्वल टू बट्टा के नीचे जितना रहेगा उतना लेंगे और एक m इसके साथ मानेंगे। तो माना कि p इक्वल टू 3m। अब यहाँ पर रख दिए p इक्वल टू कितना आया 3m। तब यहाँ पर देखिए p इक्वल टू 3m। तो यहाँ पर आपको रखना है कि p के जगह पर क्या रख देना है 3m। देखिए यहाँ पर p बाई q है तो यहाँ पर रख देंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट। समीकरण मान लेते हैं कि फर्स्ट है, तो यहाँ पर का पूरा टर्म उतार देते हैं फर्स्ट को। तो यहाँ लिखते हैं कि √3 इक्वल टू p बाई क्या है q है, p बाई q है। देखिए p बाई क्या है q। अब p के स्थान पर आपको क्या रखना है 3m। तो हम यहाँ से p हटा देते हैं और इस 3m को रख देते हैं। तो यहाँ पर रख दिए क्या 3m। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग किसका किए, तो प्रयोग किए किसका, तो समीकरण फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट में किए, समीकरण प्रयोग किए समीकरण फर्स्ट में। हम लोग क्या किए प्रयोग समीकरण फर्स्ट वाला में कर दिए। तो √3 लिख दिए और q के स्थान पर ये वाला p के स्थान पर 3m लिख दिए और बाई में यहाँ q था, बाई में q लिख दिए। अब यहाँ से फिर हमको रूट को हटाना पड़ेगा। तब यहाँ पर देखते हैं किस तरह से जो है रूट को हटाया जाता है। तब किसके बाद समझिए कि यहाँ पर फिर हटाने के लिए कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ फिर इसके बाद लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिख दिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो यहाँ भी करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3m बाई q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3m बाई q का क्या होगा होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखिए करते हैं किस तरह से। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बाई q का स्क्वायर करेंगे तब q स्क्वायर। यहाँ से देखिए कि 3 से 9 कैंसिल हो जाता है तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो अब यहाँ से हमको m स्क्वायर इक्वल टू निकालिएगा। तो ये q आ जाएगा इधर तो हो जाएगा q स्क्वायर, और ये यहाँ वाला 3 जो है बट्टा के नीचे आएगा क्योंकि ऊपर है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे इक्वल टू इधर बच गया कितना तो m स्क्वायर बचा। अब देखिए इधर का पूरा टर्म इधर का पूरा टर्म उधर करते हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से इधर करते हैं तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। इतना लिख दिए। अब यहाँ से आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है कि p स्क्वायर जैसे लिखे थे 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखना है q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। फिर लिखना है q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो q भी देखिए क्या देखा दिए q भी 3 से विभाज्य होगा, क्या होगा विभाज्य होगा। अब देखिए इतना करने के बाद जो है
आपका ये नंबर जो है क्या हो गया, क्यूब भी 3 से विभाज्य हो गया, तब क्यूब भी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य हुआ, तब क्यूब भी क्या हो गया 3 से विभाज्य हो गया। तब यहाँ पर जब विभाज्य होता है तब हम लोग जानते हैं कि जब नंबर विभाज्य हो जाता है तो कौन सा नंबर बन जाता है, परमेय संख्या। तो यहाँ पर इसके बाद आप लोग को लिखना है कि यहाँ पर लिखने के बाद पूरा फिर लिखना है कि देखिए इतना लिखने के बाद आपको मानना है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए मेरा जो है माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा माना हुआ गलत है। क्या हो गया, गलत है। अब हमने माना क्या था कि गलत हो गया, तो हमने यहां माना था कि माना कि √3 एक परमेय संख्या है, तो यहां तो विभाज्य हो रहा है, तो विभाज्य होता है नंबर तो परमेय संख्या होता है नहीं। यहां जब विभाज्य हो गया तो मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए इस नंबर को क्या कर दिए, विभाज्य कर दिए। अतः यहां पर करिएगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको इतना पूरा कर देने के बाद आपका 2 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। इसके बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उम्मीद होगा आप इसमें समझे होंगे।